हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल वर्ड्स चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स के पहले लॉ के बारे में। जानी न्यूटन्स का पहला नियम क्या कहता है। न्यूटन के गति के नियम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले तीन सबसे अहम नियम हैं। न्यूटन्स लॉ किसी वस्तु पर लगने वाले बल और उस बल के कारण वस्तु की गति में हुए परिवर्तन के बीच संबंध के बारे में बताता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम न्यूटन्स के पहले लॉ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूटन्स के जो लॉ होते हैं वह डिस्क्राइब करते हैं एक रिलेशनशिप जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर और फिर किस प्रकार से बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि बॉडी रिमेन एट रेस्ट अनलेस बाय फोर्स। इसका मतलब है कि जब किसी वस्तु पर बाहरी बल यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए जाए तब तक वह वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो यदि कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लग जाए। अगर वस्तु गतिशील है तो वह भी गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उसे कोई बाहरी फोर्स रोक न दे। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है जो फोर्स बॉडी के बाहर से लग रही होती है। अभी मैं आपको एक उदाहरण के जरिए इस बात को समझाता हूँ। मैं आपको जहाँ पर एग्जाम्पल एक बुक का दूंगा। मान लीजिए एक किताब टेबल पर पड़ी हुई है। वह एक स्थिर अवस्था में पड़ी हुई है। किताब अपनी पोजीशन को अपने आप चेंज नहीं कर पाएगी। किताब अपने आप हिल नहीं सकती, इसलिए वो अपनी पोजीशन को चेंज भी नहीं कर सकती। वह स्थिर अवस्था में टेबल पर पड़ी रही और जब मैंने उस किताब को अपने हाथों से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख दिया तब किताब की पोजीशन चेंज हो गई। किताब की पोजीशन चेंज कैसे हुई? जब मैंने अपने हाथों से एक्सटर्नल फोर्स किताब पर लगाई तब किताब की पोजीशन चेंज हो गई। जो पोजीशन थी रेस्ट बुक की, वो चेंज हो गई एक एक्सटर्नल फोर्स के लगाने से। यही न्यूटन्स का पहला लॉ कहता है कि जब कोई भी वस्तु स्टेशनरी अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स हिला ना दे। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो है इनर्शिया ऑफ बॉडी। न्यूटन्स का पहला लॉ यह भी कहता है कि हर बॉडी में कुछ ना कुछ इनर्शिया होता है। ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा इनर्शिया किसी बॉडी का होता है उसको उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। अब जैसे कि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका इनर्शिया ज़्यादा होता है अगर हम इनको कंपेयर करते हैं लाइटर ऑब्जेक्ट के साथ। अब जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो एक पत्थर है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा अगर हम उस पत्थर को कंपेयर करते हैं एक फुटबॉल के साथ। अगर मैं उस पत्थर को किक करने की कोशिश करूं तो वह पत्थर अपनी पोजीशन से नहीं हिल पाएगा क्योंकि पत्थर का इनर्शिया काफ़ी ज़्यादा होगा। और अगर मैं फुटबॉल को
किक करूं तो वह आसानी से अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी, क्योंकि इनर्शिया जो है वो फुटबॉल का काफ़ी ज़्यादा कम था। सिमिलरली जो क्रिकेट की बॉल होगी उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। अगर मैं क्रिकेट की बॉल को कंपेयर करता हूँ किसी एक रबर की बॉल से, क्रिकेट की बॉल का ज़्यादा इनर्शिया होगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, और दूसरी तरफ रबर की बॉल का इनर्शिया कम होगा क्योंकि उसका मास कम है। हम यह भी कह सकते हैं जो इनर्शिया है बॉडी का, वह निर्भर करता है किसी मास के ऊपर। अभी मैं फिर से आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब मान लीजिए किसी बॉडी का मास 1 किलोग्राम है और किसी दूसरी बॉडी का मास 20 किलोग्राम है। जिस बॉडी का मास 20 किलोग्राम होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और जो 1 किलोग्राम की बॉडी थी उसका इनर्शिया कम होगा। अब मान लीजिए एक टॉय कार है। उस टॉय कार को अपने हाथों से चलाना काफ़ी ज़्यादा इजी महसूस होगा क्योंकि जो टॉय कार का इनर्शिया है वह काफ़ी ज़्यादा कम है। इसलिए मैं उसे अपने हाथों से आसानी से पुश कर सकता हूँ। अब दूसरी तरफ एक बड़ी कार है। अगर मैं चाहूँ उस कार को अपने दोनों हाथों से मूव नहीं कर सकता क्योंकि जो बड़ी कार है जिसको लोग चलाते हैं उस कार का इनर्शिया काफ़ी ज़्यादा है। इसी प्रकार से उसका मास भी काफ़ी ज़्यादा है। अब मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी कि मैं उस कार को हिला नहीं सकता क्योंकि उसका इनर्शिया और मास काफ़ी ज़्यादा है। अब जहाँ पर भी सेम जो इनर्शिया है बॉडी का निर्भर कर रहा है मास के ऊपर। आपको बता दूं कि जो न्यूटन का पहला लॉ है वह कभी-कभी गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। न्यूटन्स का लॉ फोर्स के ऊपर आधारित है। अब जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स दिए हैं। जो फोर्स है वह किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकती है अगर वह ऑब्जेक्ट एक स्टेशनरी स्टेट में पड़ा हो। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जो फोर्स है वह एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, और जो फोर्स होती है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। तो दोस्तों, अभी हमने इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कुछ जान लिया है न्यूटन्स के पहले नियम के बारे में। मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है कि न्यूटन्स का पहला लॉ क्या कहता है, और साथ ही काफ़ी ज़्यादा आपको एग्जाम्पल्स भी दी हैं। मुझे आशा है कि आप न्यूटन्स के पहले नियम को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों, अभी आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।